बिलॉव्ड स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBKYS। आज इस वीडियो में हम लोग सिंगल एंट्री सिस्टम का एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सिंगल एंट्री सिस्टम के क्वेश्चन में आप जानते हो दो पार्ट होता है। एक सिंपल सिंगल एंट्री जिसमें हम लोग तीन चीज़ें बनाते हैं। फर्स्ट हम लोग उसमें बनाते हैं कंबाइंड स्टेटमेंट ऑफ अफेयर, सेकेंड बनाते हैं हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और थर्ड बनाते हैं फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अफेयर। बीकॉम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो ये सिंपल वाला पार्ट जो है वो बहुत रेयर पूछा जाता है, न के बराबर। जो सिंगल एंट्री का सेकंड पार्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं कन्वर्सन ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम इनटू डबल एंट्री सिस्टम, वो वाला पार्ट हम लोग बीकॉम के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और रेगुलर बेसिस पे आपके एग्जाम में उससे क्वेश्चन भी मिलते हैं। जो लोग सिंगल एंट्री को बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे उनको पता है कि कन्वर्सन वाले पार्ट में हम लोग तीन चीज़ें बनाते हैं: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। पूरा का पूरा तरीका फॉर्मेट फॉलो होता है फाइनल अकाउंट की तरह, लेकिन एक चीज़ इसमें डिफरेंस रहता है। इसमें हम लोगों को वर्किंग में कुछ नोट्स भी बनाने पड़ते हैं और बहुत सारी चीज़ों को फाइंड आउट करना पड़ता है वर्किंग नोट में। उसके बाद फिर हम लोग ट्रेडिंग PL और बैलेंस शीट में मूव करते हैं। तो ये सारी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग सम्स में जाएंगे। ये सम्स आपका 2002 का आया हुआ क्वेश्चन है। ये पिक्चर बहुत हेजी है, तो एक सेकेंड पिक्चर सेलेक्ट कर ले रहे हैं हम लोग। इस पिक्चर में आप देखोगे चीज़ें थोड़ी सी साफ दिख रही है। वर्ड टू वर्ड अगर फॉलो करेंगे तो आपको लाइन सम्स भी समझ में आएगा और आपको एडजस्टमेंट भी समझ में आएंगे। सम्स पढ़ के देख ले रहे हैं। आप देख रहे हो CU BCom ऑनर्स 2002 का ये क्वेश्चन है। अनवर इज ए रिटेल मर्चेंट हु कीप्स हिज बुक in single entry system. From the information given below, you are required to prepare a trading and profit and loss account for the year ended 31st December 2014. सबसे पहले ध्यान देने वाली बात है कि हमने कहा कि इसमें हम लोगों को तीन चीज़ें बनानी पड़ती है: ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। लेकिन सम्स में हम लोगों से सिर्फ दो ही चीज़ें पूछा है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो हम लोग एक साथ भी बना सकते हैं एक ही फॉर्मेट के अंदर। तो ट्रेडिंग और PL का कॉन्सेप्ट भी दिमाग में लेकर हम लोग आगे की इंफॉर्मेशन समझेंगे। आगे मेंशन कर रहा है एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑन जनवरी 1st 2014 एंड 31st दिसंबर 2014। दो डेट में दिया है, एक ओपनिंग डेट है और एक क्लोजिंग डेट है, और कुछ बैलेंसेस दिए हुए हैं। जैसे स्टॉक ऑफ गुड्स दिया हुआ है, ओपनिंग डेट का भी दिया है, क्लोजिंग डेट का भी दिया है। ये क्या इंडिकेट करता है? ओपनिंग में जो फिगर दी हुई है वो ओपनिंग स्टॉक की हो गई और क्लोजिंग में जो फिगर दी हुई है वो क्लोजिंग स्टॉक की हो गई। सन्नी डेटर्स का बैलेंस दिया हुआ है 80,000 और 35,500। तो ये डेटर्स का बैलेंस ओपनिंग हो गया 18,000 और क्लोजिंग हो गया 35,500। सन्नी क्रेडिटर्स का बैलेंस दिया हुआ है ओपनिंग में 6,400 और क्लोजिंग में 11,800। और फर्नीचर की वैल्यू है ओपनिंग में भी 12,000 और क्लोजिंग में भी 12,000। क्वेश्चन दिमाग में आया कि हम लोग इसका क्या करेंगे, कहाँ पर यूज करेंगे। तो जो स्टॉक दिया हुआ है वो तो बहुत सारे लोग समझ गए होंगे कि जब हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं तो उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक दिखाना पड़ता है, तो स्टॉक वहाँ दिखा देंगे। डेटर्स और क्रेडिटर्स का जो बैलेंस दिया हुआ है उस बैलेंसेस को लेकर हम लोग एक डेटर्स अकाउंट बनाते हैं और एक क्रेडिटर्स अकाउंट बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? डेटर्स अकाउंट को बनाकर हम लोग जनरली क्रेडिट सेल फाइंड आउट करते हैं और क्रेडिटर्स अकाउंट को बनाकर हम लोग इन जनरल क्रेडिट परचेज फाइंड आउट करते हैं। ऐसे इन दोनों अकाउंट को बनाकर हम लोग और भी बहुत सारी चीज़ें फाइंड आउट कर सकते हैं। इनके अगर बैलेंसेस मिसिंग रहते हैं तो वो बैलेंसेस भी इनके अकाउंट बनाकर ही निकाले जाते हैं। लेकिन इन जनरल अगर बात करें तो डेटर्स अकाउंट बनाकर हम लोग क्रेडिट सेल्स निकालते हैं और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर हम लोग क्रेडिट परचेज का फिगर फाइंड आउट करते हैं। और आप ये बात जानते हो कि ट्रेडिंग अकाउंट में हम लोग परचेज और सेल तो दिखाते ही हैं। आगे की इंफॉर्मेशन देखिएगा तो मेंशन कर रहा है कैश ट्रांजैक्शन, कि ड्यूरिंग द ईयर अनवर ने कितना कैश ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किया। सबसे पहले लिखा है रिसीव फ्रॉम डेटर्स। डेटर से पाया है 52,600। ये जो रिसीव फ्रॉम डेटर है ये हमारा रिकॉर्ड हो जाएगा डेटर अकाउंट जब बनेगा वहां पर। कैश सेल्स दी हुई है तो कैश सेल्स दी हुई है तो ये डायरेक्ट सेल्स हम लोग दिखा देंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। रेंट पेड है 5,800 का, जनरल एक्सपेंसेस पेड है 3,500 का और पेमेंट ऑफ सैलरी है 10,250। ये जितने भी एक्सपेंस हैं बिजनेस के ये सारे के सारे एक्सपेंस दिखा दिए जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। पेमेंट टू क्रेडिटर्स आपका चला जाएगा क्रेडिटर्स अकाउंट जब बनेगा वहां पर। और कैश ड्रॉन फॉर पर्सनल यूज है 6,500। हम लोग जब भी बिजनेस से कुछ विथड्रॉ करते हैं उसको ड्रॉइंग नाम देते हैं सिंपल सेंस में। ये जो ड्राइंग होता है ये हम लोग कैपिटल से लेस करते हैं, तो कैपिटल से लेस करने के लिए तो हम लोगों को बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। लेकिन सम्स में
बैलेंस शीट बनाने के लिए बोला नहीं है। तो जब बैलेंस शीट अपने को बनाना ही नहीं है तो ये जो कैश विथड्रॉन फॉर पर्सनल यूज हुआ है 6500 का, इसका कहीं पर भी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। नेक्स्ट आइटम आप देखिएगा अदर इंफॉर्मेशन, क्या बता रहा है, डिस्काउंट टू कस्टमर, कस्टमर मतलब डेटर्स, ये डिस्काउंट अलाउड है। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डिस्काउंट अलाउड दिखाते हो, वहां दिखाओगे, और प्लस जब आप डेटर अकाउंट बनाओगे तो डेटर अकाउंट में भी डिस्काउंट अलाउड दिखाया जाएगा। डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर, तो सप्लायर मतलब क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से हम लोगों ने डिस्काउंट रिसीव की है, ये हम लोगों का इनकम है। जब हम लोग पीएल अकाउंट बनाएंगे तो इनकम साइड में डिस्काउंट रिसीव दिखाएंगे 1050 का, और जब क्रेडिटर्स अकाउंट बनेगा तो क्रेडिटर्स अकाउंट में भी ये डिस्काउंट रिसीव दिखाया जाएगा। इसके बाद है बिल्स रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 15,000, इसको बिल्स रिसीवेबल बोलेंगे, और बिल एक्सेप्टेड ड्यूरिंग द ईयर 10,000, इसको बिल्स पेबल बोलेंगे। बिल्स रिसीवेबल और बिल्स पेबल का रिकॉर्ड डेटर्स अकाउंट और क्रेडिटर्स अकाउंट में किया जाता है। एक बात और आपको बता दें कि जो डेटर अकाउंट और क्रेडिटर अकाउंट बनाया जाएगा उसके लिए आपको डेटर्स और क्रेडिटर्स की पूरी जर्नल एंट्रीज क्लियर होनी चाहिए। अगर वो जर्नल एंट्रीज आपके दिमाग में क्लियर है तो वो अकाउंट बनाने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आप बेसिक जर्नल नहीं जानते हैं तो फिर जब डेटर अकाउंट बनाया जाएगा तो वहाँ भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा, जब क्रेडिटर अकाउंट बनाया जाएगा तो वहाँ भी आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा। इसलिए रिक्वेस्ट रहेगा हमारा कि आप लोग एक बार डेटर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज होती हैं उसको क्लियर करें, समझें, और क्रेडिटर से रिलेटेड जितनी भी जर्नल एंट्रीज बन सकती हैं उसको समझें और क्लियर करें। हमसे अगर पॉसिबल होगा तो अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू डेटर्स एंड अकाउंटिंग एंट्रीज रिलेटिंग टू क्रेडिटर्स जितने भी बनते हैं उसको लिखकर मैं डिस्कशन करके प्लेलिस्ट में दे दूंगा, आप चाहें तो जाकर वहां पर देख पाएंगे। लास्ट इंफॉर्मेशन मेंशन कर रहा है डेप्रिसिएट फर्नीचर एट 10% पर एनम एंड क्रिएट ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5% ऑन सन्ट्री डेटर्स। ये दोनों फिगर भी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जनरली दिखाते हैं। इन दोनों आइटम का एडजस्टमेंट बैलेंस शीट में भी होता है, लेकिन फिर से रिपीट कर दूं कि बैलेंस शीट हम लोगों को इस सम्स में बनाने के लिए नहीं बोला है, तो फिर बैलेंस शीट वाला कोई भी एडजस्टमेंट हम लोग दिखाएंगे नहीं। अब हम लोग देख लेते हैं कि सॉल्यूशन किस तरीके से किया है। तो सॉल्यूशन करने से पहले वो दो अकाउंट देख लें कि डेटर्स अकाउंट बनाकर किस तरीके से क्रेडिट सेल्स निकाला गया और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर किस तरीके से क्रेडिट परचेज निकाला गया। यहाँ पर आप देख रहे हो वर्किंग नोट क्रेडिट सेल्स ड्यूरिंग द ईयर सन्ड्री डेटर अकाउंट बनाया है। डेटर एसेट्स होता है और आप जानते हैं कि एसेट का डेबिट बैलेंस होता है। तो सबसे पहले सम्स जब शुरू हुआ, अकाउंट जब शुरू हुआ तो इसमें टू बैलेंस BF करके ओपनिंग बैलेंस दिखाया गया 18,000 का, डेबिट साइड में दिख रहा है आपको, सम्स में भी था। और क्लोजिंग बैलेंस सम्स में कितना था 35,500। तो क्लोजिंग बैलेंस बाई बैलेंस CF बोलकर यहाँ दिखा दिया जाता है 35,500। अब डेटर से रिलेटेड जितनी भी एंट्रीज थी वो सारी की सारी एंट्रीज बैक टू बैक इसमें पास की गई है। जैसे कलेक्शन हुआ था डेटर से, सम्स में दिया था यहाँ रिसीव फ्रॉम डेटर 52,600, तो देखिए बाई कैश अकाउंट बोलकर कलेक्शन दिखाया है। डिस्काउंट अलाउड किए थे कस्टमर को 800 का, तो बाई डिस्काउंट अलाउड बोलकर 800 दिखाया है। बिल रिसीव किए थे ड्यूरिंग द ईयर, यहाँ सम्स में दिया है 15,000 का, तो बाई बिल्स रिसीवेबल बोलकर 15,000 यहाँ पर शो किया है। ये जितनी भी पोस्टिंग यहाँ पर हुई है उसके लिए जर्नल बना होगा। जैसे जब कैश यहाँ पर बाई कैश दिखाया गया तो इसका जर्नल क्या बना होगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसलिए डेटर से क्रेडिट में बाई कैश करके दिखाया गया। डिस्काउंट अलाउड जब हुआ होगा तो उसका जर्नल क्या बना होगा, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट, इसलिए डेटर्स के क्रेडिट में बाई डिस्काउंट अलाउड बोलकर दिखाया गया है। अब ये सारे आइटम जो सम्स में दिए हुए थे वो दिखाने के बाद हम लोग इसको टोटल करेंगे और टोटल करके जो भी बैलेंस होगा वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखिए बैलेंस किस तरीके से फाइंड आउट किया गया है। डेटर्स के क्रेडिट में जितने भी आइटम थे सबको ऐड कर दीजिए। 4 आइटम था, ये एडलेस करने का प्रोसेस जो है वो आप खुद करें तो ज़्यादा सही रहेगा। क्रेडिट का सारा आइटम ऐड करके यहाँ दिखाया 1,03,900 और इसमें से डेबिट का जो 18,000 है ये बैलेंस माइनस किए तो हम लोगों को बैलेंसिंग फिगर मिल रहा है 85,900 और ये 85,900 जो बैलेंस करके आया इसको हम लोग नाम दिए टू सेल्स। ब्रैकेट में मेंशन भी कर दिया है कि ये बैलेंस करके आया है बैलेंसिंग फिगर और हाइफन देकर आप यहाँ लिख दीजिएगा क्रेडिट, ये क्रेडिट सेल्स है। यहाँ मेंशन नहीं किया है लेकिन लिख देंगे तो चीज़ें एकदम क्लियर हो जाएंगी। तो ये जो क्रेडिट सेल मिला ये हम लोग दिखाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट में। क्रेडिटर्स अकाउंट बनाया, इसमें थोड़ी डिस्टर्बेंस हो गई थी, एक्सट्रीमली वेरी सॉरी। हम लोग क्रेडिटर्स अकाउंट को एक बार देख लेते हैं स्टार्टिंग से। क्रेडिटर्स
का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये लाइबिलिटी होता है, आप लोग जानते हैं। सम्स में देखिएगा स्टार्टिंग में जो बैलेंस दी हुई थी क्रेडिटर्स की, सन्ड्री क्रेडिटर्स, यहाँ मिल रहा है आपको ओपनिंग बैलेंस दिया है 6400 का और क्लोजिंग बैलेंस दिया है 11800 का। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस होता है क्योंकि ये लाइबिलिटी है। तो क्रेडिट साइड से सबसे पहले बैलेंस दिखाना शुरू किए। बाई बैलेंस BF आप देख रहे हो अकाउंट में लिखा है 6400 ओपनिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस को टू बैलेंस CF करके यहाँ दिखा दिए हैं कितने का, 11800 का, ये भी सम्स में दिया हुआ था। इसके बाद आप देखोगे क्रेडिटर्स को हम लोग पेमेंट किए थे, वो क्रेडिटर्स का पेमेंट आपको कैश ट्रांजेक्शन में मिलेगा जो यहाँ पर मेंशन किया था, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 46,000। अब क्रेडिटर्स को जो हम लोग पेमेंट करते हैं उसके लिए जर्नल बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसलिए क्रेडिटर्स के डेबिट में आप देखोगे टू कैश अकाउंट बोलकर दिखाया है कितने का, 46,000 का। इसके बाद क्रेडिटर से हम लोग डिस्काउंट रिसीव किए थे, यहाँ पर आपको मिल रहा है सम्स में डिस्काउंट रिसीव फ्रॉम सप्लायर 1050। तो इसके लिए भी एंट्री बनती है क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, इसलिए क्रेडिटर्स अकाउंट के डेबिट में टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट बोलकर दिखाया गया फिगर कितना, 1050। और सम्स के लास्ट में एक मेंशन किया था कि हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट किया है यहाँ पे 10,000 का। तो बिल्स एक्सेप्ट जो करते हैं वो हमारा बिल्स पेएबल होता है और उसकी एंट्री बनती है सन्ड्री क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेएबल अकाउंट, इसलिए क्रेडिटर्स के डेबिट में आप यहाँ देखोगे टू बिल्स पेएबल बोलकर रिकॉर्ड किया है 10,000 का। अब ये सारे ट्रांजेक्शन क्रेडिटर्स वाले रिकॉर्ड हो गए। डेबिट में 4 आइटम है, टू कैश, टू डिस्काउंट रिसीव, टू बिल्स पेएबल और टू बैलेंस CF। ये सारे फिगर आपको ऐड करने हैं और ऐड करके क्रेडिट वाला ये फिगर 6400 का माइनस करना है, तो आपको फिगर मिल जाएगा 62,450। ये जो 62,450 आया ये इंडिकेट करेगा कि ये आपका परचेज है, बाई परचेज अकाउंट बोलकर दिखाया है और यहाँ मेंशन भी कर दिया है बैलेंसिंग फिगर, ये बैलेंस करके मिला है। और आप लोग हाइफन देकर यहाँ लिख दीजिएगा क्रेडिट, क्योंकि ये जो क्रेडिटर्स अकाउंट में हम लोगों को परचेज मिलता है वो हम लोगों का क्रेडिट परचेज होता है। अभी यहाँ तक आपको एक बात समझ में आई होगी कि डेटर्स अकाउंट बनाकर हम लोग क्रेडिट सेल निकालेंगे और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाकर हम लोग क्रेडिट परचेज निकालेंगे। और ये निकालने का पर्पस क्या है कि ट्रेडिंग अकाउंट जब बनाया जाएगा तो उसमें ये दोनों आइटम दिखाए जाते हैं। अब हम लोग आते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो इन द बुक्स ऑफ अनवर लिख देंगे, ये पूरा नहीं लिखा है, फुल ऑन एटीट्यूड है, सिर्फ लिख दिया है अनवर, ठीक है। आप पूरा लिख देना चाहें तो पूरा लिख दीजिएगा, थोड़ा सिंप्लीफाइड लगेगा चीज। इन द बुक्स ऑफ मिस्टर अनवर, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर इंडेड 31 दिसंबर 2014। अब ट्रेडिंग अकाउंट जैसा आप बनाना जानते हैं, फाइनल अकाउंट में बनाते हैं, वैसे ट्रेडिंग और PL बना सकते हैं। टू ओपनिंग स्टॉक लिख दिया 5300, बाई क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पर लिख दिया 21,700। और ये दोनों फिगर आपको सम्स में स्टार्टिंग में ही दिखा दिया गया था। स्टॉक फर्स्ट डेट में ओपनिंग था 5300 और 31 दिसंबर को क्लोजिंग था 21,700। इसके बाद डेबिट में हम लोग परचेज लिखते हैं, तो टू परचेज, कैश परचेज नहीं था, क्रेडिट परचेज हम लोग नोट नंबर 2 में निकाले थे 62,450, ये यहाँ पर पुट कर दिए। क्रेडिट साइड में हम लोग बाई सेल्स लिखते हैं, तो सम्स में कैश सेल्स भी दिया हुआ था, आप देख सकते हो सेल्स यहाँ पर कैश सेल्स दिया हुआ था 17,900 का। और क्रेडिट सेल हम लोग वर्किंग नोट 1 में निकाले हैं 85,900 की। तो क्रेडिट सेल जो हम लोग निकाले थे वर्किंग नोट 1 में वो दिखा दिए और दोनों को जोड़कर बाहर फिगर दिखा दिए 1,03,800 का टोटल सेल्स। अब क्रेडिट साइड का ये जो टोटल सेल्स है और क्लोजिंग स्टॉक है इसको ऐड करें, ऐड करके आपको फिगर मिल रहा है 1,25,500। और इस 1,25,500 में ओपनिंग स्टॉक और परचेज को जब माइनस किए तो हम लोगों को जो बैलेंसिंग फिगर मिला वो हमारा हुआ ग्रॉस प्रॉफिट, जो यहाँ लिखा गया है टू ग्रॉस प्रॉफिट CD बोलकर, कितने का, 57,750 का। और जो ग्रॉस प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में निकलता है वो टोटल के बाद PL अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है नीचे बाई ग्रॉस प्रॉफिट BD बोलकर 57,750। सम्स में एक इनकम दिया हुआ था डिस्काउंट रिसीव्ड, आप बार बार देख रहे हो यहाँ पे सम्स में है, तो बाई डिस्काउंट रिसीव बोलकर एक इनकम हम लोग दिखा दिए 1,050 का। और ये सारे इनकम को जोड़कर डेबिट में जितने एक्सपेंस हैं उसको माइनस कर देंगे तो अपने को नेट प्रॉफिट मिल जाएगा। तो ये दोनों इनकम ग्रॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट रिसीव ऐड करके यहाँ 58,800 दिखा दिए टोटल में। अब डेबिट का जो भी एक्सपेंस है वो इसमें से क्या होगा, माइनस होगा। एक्सपेंस आपके सम्स में दिए हुए थे, अदर इन्फॉर्मेशन में दिए हुए थे, तो वो आप देखकर यहाँ पर पुट कर सकते हो। जैसे टू रेंट था तो टू रेंट लिख दिए 5,800, जनरल एक्सपेंस थी 3,500 की, सैलरी था 10,250। ये आपको पूरा कैश ट्रांजेक्शन में मिलेगा, आप यहाँ देख रहे हो रेंट पेड, जनरल एक्सपेंसेस पेमेंट, पेमेंट ऑफ सैलरी।
इसके बाद डिस्काउंट अलाउड, अदर इंफॉर्मेशन में था डिस्काउंट टू कस्टमर, आप देख रहे हो। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट और डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, ये लास्ट लाइन में मेंशन किया था, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर एट द रेट ऑफ 10%। तो 12,000 की फर्नीचर थी, 12,000 का 10% 1200 फर्नीचर का डेप्रिसिएशन दिखा दिया। और प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट जो निकाला जाता है वो क्लोजिंग डेटर के ऊपर निकाला जाता है। क्लोजिंग डेटर आपका है 35,500, इसमें से माइनस होता है फर्दर बैड डेब्ट। फर्दर बैड डेब्ट सम्स में है नहीं, इसलिए बिना माइनस किए हुए ही इस क्लोजिंग बैलेंस के ऊपर 35,500 के ऊपर 5% प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट निकाल कर यहाँ पर शो कर दिया 1775। अब ये जितने भी डेबिट के आइटम दिखाए गए थे वो टोटल 58,800 में से माइनस किए गए, और माइनस करके जो बैलेंस बचा वो बैलेंस नेट प्रॉफिट रिप्रेजेंट करेगा, जो कि आया है हम लोगों का 35,475। और यहाँ मेंशन कर दिए टू कैपिटल अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड। ये हम लोगों का ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कंप्लीट हो गया। बैलेंस शीट सम से बोला नहीं था, इसलिए हम लोग उसको बना नहीं रहे हैं। बैलेंस शीट बनाना होता तो कैलकुलेशन थोड़ी और आगे हो सकती थी। सम्स में आपको इस सिंगल एंट्री के इस पार्ट में कुछ वर्किंग आपको करने पड़ेंगे, और उस वर्किंग के लिए आपका बेसिक कैलकुलेशन बहुत ही क्लियर होना चाहिए। जैसे कि डेटर्स और क्रेडिटर्स अकाउंट बनाने के लिए, बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल अकाउंट बनाने के लिए आपको उसके जर्नल अच्छे से आने चाहिए। मैं कोशिश करूंगा कि उसके जर्नल डिस्कस करके प्लेलिस्ट में दे दूं, जिससे आपको वो चीज़ थोड़ी समझने में सुविधा हो। जो लोग उस चीज़ को ऑलरेडी जानते हैं उनके लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग इसी तरीके के कुछ नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर।